नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स जिसको जानकर आप आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो वर्ड। सबसे पहले लिखा है एच आई, इसको पढ़ते हैं हाई। हाई मतलब नमस्ते। अगला वर्ड है हमारा बी वाई ई, इसको पढ़ते हैं बाय। बाय मतलब होता है अलविदा। अगला वर्ड है हमारा वाई ई एस, इसको पढ़ते हैं यस। जब कोई आपसे कुछ पूछता है और आपको क्या बोलना होता है, हाँ, तो आप क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? यस। यस मतलब होता है हाँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एन ओ, नो। जब आपको कोई किसी काम के लिए पूछ रहा होता है और आपको क्या कहना होता है? नहीं, तो आप क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको? नो। नो मतलब होता है नहीं। अगर भीड़ में से किसी को हमें बुलाना होता है तो हम उसके लिए क्या कहते हैं? हेलो। एच ई डबल एल ओ, हेलो। लोगों की ध्यान को अपनी तरफ लाने के लिए हम लोग हेलो बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हिंदी में कहा जाता है सुनो। अगला वर्ड है हमारा टी एच ए एन के एस, इसको पढ़ते हैं थैंक्स। जब कोई हमारा कोई काम कर देता है तो उसके बदले में हम लोग उसको धन्यवाद देते हैं, तो धन्यवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थैंक्स। थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। अगला वर्ड है हमारा पी एल ई ए एस ई, इसको पढ़ते हैं प्लीज। जब हम किसी से किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो हम रिक्वेस्ट करने को क्या कहते हैं? हम कहते हैं कृपया हमारा ये काम कर दीजिए, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया। जब आपसे कोई गलती होती है तो आप उससे क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉरी। एस ओ डबल आर वाई, सॉरी। मतलब दुख हुआ या हमसे जो गलती हुई इसका हमें क्या है? खेद है। अगला वर्ड है एच ई एल पी। आपको किसी से मदद होता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एच ई एल पी, हेल्प। अगर किसी से मदद लेना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? हेल्प मतलब मदद। कोई कुछ कर रहा है और हम उसको रोकते हैं तो रोकने के लिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टॉप। एस टी ओ पी, स्टॉप। मतलब रुको। स्टॉप मतलब रुकना। अगला वर्ड है हमारा एस टी ए आर टी, स्टार्ट। जब कोई कुछ नहीं कर रहा होता है और हम उसको किसी काम को करने के लिए कहते हैं तो इंग्लिश में उसको कहते हैं स्टार्ट। एस टी ए आर टी, शुरू। शुरू करना। जब कोई कुछ अच्छा करता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? गुड। जी डबल ओ डी, गुड। गुड मतलब अच्छा। कोई गलत कर देता है या कुछ बुरा करता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? बैड। बी ए डी मतलब बुरा या खराब। अगला वर्ड है हमारा लव। लव मतलब प्यार। कोई दुख होता है, हमें गुस्सा आता है, हम उससे नफरत करने लगते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं?
HATE, हेट। हेट मतलब घृणा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा BIG, इसको पढ़ते हैं बिग। अगर कुछ बड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? बिग। बिग मतलब होता है बड़ा। अगर दो चीजों के बीच में तुलना करना होता है और एक बड़ा होता है और दूसरा क्या होता है? छोटा होता है, तो बड़े के लिए हम लोग बिग कहते हैं और छोटे को क्या कहते हैं? स्मॉल, SMALL। स्मॉल मतलब छोटा। अगला वर्ड है हमारा HAPPY। जब हम खुश होते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैप्पी। हैप्पी मतलब होता है खुश। अगला वर्ड है हमारा SAD। जब हम दुखी हो जाते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? SAD, सैड। सैड मतलब होता है उदास। जब कुछ चीज गर्म होता है तो उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हॉट। हॉट मतलब होता है गर्म। अगर बर्फ के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप क्या कहते हैं? बर्फ क्या है? ठंडा है। तो ठंडा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? COLD, कोल्ड। कोल्ड मतलब होता है ठंडा। अगला वर्ड है हमारा EAT, ईट। खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट। ईट मतलब होता है खाना। आप किसी को कुछ पीने के लिए कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? DRINK, ड्रिंक। मतलब होता है पीना। इसको इंग्लिश में कहते SLEEP, इसको कहते हैं स्लीप। अगर कोई सोया हुआ है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लीप। स्लीप का हिंदी होता है सोना। जब कोई दौड़ रहा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? RUN, रन। रन मतलब होता है दौड़ना। हमारा 15 वर्ड्स में से 25 वर्ड बनकर कंप्लीट हो गया। इसको हमने आज सीख लिया है। नेक्स्ट बच्चे वर्ड को हम अगले दिन सीखेंगे। आज का हमारा ये 25 वर्ड बनकर कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी वर्ड्स को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।